हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का। ठीक ना फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है। यानी HCF का फ्रेंड मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक, यानी देख कर ही आप लोग बता दोगे कि इसका HCF क्या होगा। ठीक, फला नंबर्स अगर दे रखे हों, फला फला मतलब 2-3 संख्या है। ठीक, तो उनको देख कर ही आप लोग अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करके उनका HCF बता देंगे। ठीक, बाकी LCM का ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, दोनों को आपको पता है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक, तो 2025 का बोर्ड एग्जाम जो फ्रेंड्स आप लोगों का होने वाला है, इसमें 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है ये HCF और LCM निकालना। ठीक, एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे 12, 15, 21 मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ऐसा ही दिया रहेगा। बोलेगा कि HCF निकालिए, LCM डिफाइन करिए। ठीक, यानी दोनों को निकालिए। ठीक, तो दोनों के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर 3 नंबर से दे रखे हैं, मैं यहाँ पर 2 भी नंबर दे रखा हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दे रखा है 12, 15, 21, 3। ठीक है ना, 3 नंबर हमको दे रखे हैं। इसका हमें दोस्तों HCF है, हायर कॉमन फैक्टर हमको डिफाइन करना है। ओके, तो कैसे निकालोगे आप लोग। जैसे देखिए पहले 12 दे रखा है। ठीक, तो 12 को सबसे पहले यहाँ पर लिखिए। ठीक ना, 12 को लिखिए। इसका फ्रेंड्स आप लोग लासा निकालिए। ठीक, लासा निकालने यानी कि इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक, जैसे आप लोगों को पता है 4 होता है ना, 4 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 गुणे 2। ठीक, उसी प्रकार आप लोग 12 को क्या लिख सकते हो। ठीक ना, तो ऐसे उसी को बोला जाता है क्या, अभाज्य गुणनखंड करना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिसिपेट करना, विभाजित करना। चलिए करते हैं। 12 को करोगे सबसे पहले आपको 2 से काटिए। 2 से 12 में जाएगा तो 2 छंग 12। ठीक, तो आपको पता है जैसे 2 यहाँ पर मैंने लिखा, क्यों, आपको पता है पीछे सम संख्या है। ठीक, 2 आपकी क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या किससे, 2 मानी सम संख्या जो होती है वो सम संख्या से ही विभाजित होती है। ठीक, तो 12 था यानी पीछे 2 था, तो मैंने सोचा 2 से उठ जाएगा, तो 2 छंग 12 आपका हो गया आसानी से। ठीक, बाकी इतना छोटा नंबर है तो आप लोग दिमाग में ही कर सकते हैं। बाकी फिर 2 से कटिए तो 6 को करेंगे, 2 3 6 आएगा। फिर 3 आया है ना इधर, तो 3 को 3 से कर दीजिए, क्योंकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है, खुद से ही कटती है कि नहीं। चलिए 12 का आ गया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक ना, देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है मित्रों, 12 का निकला है आपका 2 × 2 × 3। ओके, 12 का हुआ, 15 का करिए यहाँ पर। चलिए 15 का करिए, 15 का करोगे आप लोग तो क्या आएगा, देखिए 5 विषय मित्रों, देखिए विषम है। ठीक ना, तो विषम में सीधा आपको सोच लेना है, जब विषम संख्या आपकी आ गई उस कंडीशन में ये सम संख्या से यानी 2 4 6 8 से तो कटने वाली है नहीं, है कि नहीं। तो विषम है तो खुद से कटेगी। ठीक है, अगर मतलब पूर्ण विषम संख्या रहेगी, जैसे आपको पता है 7 हो गए, एज 13 हो गए, 23 हो गई, ठीक ना, 29 हो गई, तो खुद से कटती है। मगर यहाँ पर 15 दोस्तों, अगर लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगी। ठीक, तो देखिए 5 से काटिए, फिर आप लोग इधर 3 से भी काट सकते हो। 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, फिर 5 है तो 5 खुद से ही कट जाएगा। ठीक, तो देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 3 × 5 आया है कि नहीं। यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड निकला 3 × 3। ठीक, अब 21 का करिए इसी प्रकार से। तो 21 का करेंगे, देखिए 21 है, पीछे 1 है यानी विषम है, तो विषम से ही कटेगा, आपको सोच लेना है। ठीक, तो देखिए 3 से काट लीजिए, पहले 3 से काटिए यहाँ पर, तो 3 × 7 = 21। ठीक ना, फिर 7 आया है तो 7 को खुद से ही कटेगा, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण विषम संख्या है। ठीक, तो 7 को खुद से काटिए तो आएगा 1। ठीक, चलिए अब 21 का क्या निकला है, 21 का आप लोगों का अभाज्य गुणनखंड निकला है 3 × 7। ठीक, चलिए अब यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताता हूँ क्या, HCF का ट्रिक। ठीक, पहले तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना ही पड़ेगा। ठीक, या फिर अगर आपके दिमाग में खुद से, ठीक ना, अगर आपको ये सब सीधा, अब जैसे मेरे को पता है, ठीक ना, कि 12 का क्या होता है, 3 यानी कि 3 × 4 = 12 होता है, 15 का 3 × 5 = 15 होता है, 21 का क्या होता है, 3 × 7 = 21। ठीक, यानी सब में क्या है, 3 3 कॉमन आ रहे हैं। ठीक, यानी 3 के पहाड़े में, ठीक, या फिर बोल सकते हो 3 के टेबल में सब संख्याएं 12, 15 एंड 21 आ रही हैं, तो इसका HCF 3 हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं कर पा रहे हो आप लोग, इसका मतलब दिमाग में नहीं कर पा रहे हो, तो इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए देखिए HCF की अगर दोस्तों हम लोग बात करें, तो HCF क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर। यानी हायर का मतलब क्या हुआ, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है ना, हाई मतलब हायर कॉमन फैक्टर मतलब ये एक्चुअली यही होता है कि जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक ना, हाई हो। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर 3 दिख रहा है आपको, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। ठीक, तो 3 यहाँ पर आपका कॉमन दिख रहा है, तो एक तो हो गया 3 यहाँ पर, बाकी और 2 यहाँ पर है, 2 इसमें है, नहीं है, 2 इसमें नहीं है। ठीक, 5 इसमें है, 5 ऊपर में भी नहीं है, नीचे में भी नहीं है। 7 है यहाँ पर, नीचे में है, ऊपर में नहीं है, और उसके भी ऊपर में नहीं है। ठीक, इसका मतलब इसका HCF आपका क्या निकलेगा, टोटल 3 निकलेगा। ठीक, अगर एक बात और है दोस्तों, अगर आपको क्या है, अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, ठीक ना, तो आपको पता है सम में क्या होता है, 1 से मल्टीप्लाई होता ही होता है। ठीक ना, 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो उसका HCF उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ठीक ना,
तो एचसीएफ इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। बाकी अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर एलसीएम की बात करें, ठीक, अगर इसी क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालें, देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला था, 12 का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या निकला है दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3 निकला है, ठीक। उसके बाद 15 का क्या निकला है, 15 का निकला है 3 गुणे 5 गुणे, यहाँ पर मैं 1 कर लेता हूँ, ठीक ना, चलिए समझाने के लिए आपको कर लेता हूँ। 21 का क्या निकला है, 21 का निकला है 3 इंटू 7 इंटू में फिर से मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक, क्योंकि क्या होता है 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड जो मैंने टुकड़ों में तोड़ा है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन पर। चलिए अच्छा, तो आपका एचसीएफ क्या निकला है, एचसीएफ निकला है कि आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, एचसीएफ निकला है आपका 3, ठीक। हमें निकालना है एलसीएम, ठीक ना, एलसीएम हमको डिफाइन करना है, ठीक। तो ऐसे एलसीएम क्या होगा, जैसे दोस्तों देखिए एचसीएफ 3 निकला है ना, तो एचसीएफ को यहाँ पर जो 3 निकला है इसको 3 को ऐसे रख लीजिए, ठीक। यहाँ पर मैं एलसीएम की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, एलसीएम बराबर जैसे 3 यहाँ पर निकला है एचसीएफ, ठीक ना, तो 3 को तो वैसे रखिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, जितने भी 3 को छोड़कर ना, देखिए यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3, यहाँ से 3, ठीक ना, तीनों में 3 3 कॉमन था तो मैंने 3 को एक बार लिख लिया, ठीक ना, यानी कि एचसीएफ जो है था मैंने उसको कह सकते हो एक बार लिख लिया, ठीक। बाकी जितने भी संख्याएं बच रही हैं उनको आपस में गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणे 2 तो आया क्या, 2 गुणे 2, उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है 5 और यहाँ पर 7, ठीक। तो यहाँ पर 5 गुणे 7, आप सबका मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420, ठीक ना, तो 420 आपका क्या निकला आंसर, एलसीएम क्या निकला आपका 420, ठीक ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग एलसीएम निकाल सकते हो अगर 3 संख्याएं इस प्रकार से आपको दी हो, ठीक है, 12 15 21 दी हो। तो जो दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया था आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के एक्सरसाइज की है ना, देखिए प्रश्न वाले 1.2 का मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया, ठीक। तो मैंने आसानी से आपको बता दिया कैसे आपको करना है अगर आता है। बाकी 17 23 29 में आपको पता है दोस्तों, जैसे देखिए 17 क्या है, विषम संख्या है, ठीक ना, 23 क्या है, 23 भी विषम है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में करके बता ही देता हूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक ना, क्योंकि आप लोग जान जाओगे तो बेटर रहेगा। देखिए 17 है, ठीक, तो 17 को पहले काट लीजिए, 17 पता है आपको खुद से ही कटेगा दोस्तों, है कि नहीं, 17 से, क्योंकि विषम संख्या है, पूर्ण विषम है, ठीक। 23 को काटिए, 23 क्या है, 23 भी खुद से ही कटेगा, ठीक। तो 23 को 23 एकम 23, अब देखिए 17 23 एक मेरे 29 है, ठीक। चलिए 29 रखिए, 29 को खुद से काटिए तो क्या आएगा, 29 एकम 29 आएगा, ठीक। यानी कि क्या है 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला है, आप लोग क्या लिख सकते हो 17 गुणे 1 लिख सकते हो, ठीक। 23 को क्या लिख सकते हो, 23 को क्या लिख सकते हो, 23 गुणे 1 लिख सकते हो, ठीक। 29 को क्या लिख सकते हो, 29 को क्या लिख सकते हो, 29 गुणा 1 लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग एचसीएफ निकालिए, देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो सब कॉमन हो, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, 29 इसमें भी नहीं है, 17 23 मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं दिख रही जो सब में कॉमन हो, ठीक ना। देखिए यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक। इसका मतलब क्या है आपका 1 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। जब आपको कोई भी संख्या कॉमन न दिख रही हो तीनों में तो उस कंडीशन में आपका 1 ही क्या आता है, एचसीएफ आता है, ठीक ना। अब एलसीएम अगर आप लोगों को निकालना हो तो क्या करोगे, एलसीएम के लिए आपको करना क्या है, सिंपल है, 17, ठीक ना, 1 तो मान लीजिए 1 का कोई मतलब ही नहीं है, 17 23 29 तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 17 गुणे 23 गुणे 29, चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग क्या आएगा, 17 51 के 1 हासिल 5 आता है, ठीक ना। फिर 17 दूना 34 और 34 5 39, ठीक ना, 39 है। अब इसको 29 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक ना। तो 29 से करोगे आप लोग जब, तो उस कंडीशन में 29 से 1 में करोगे तो 29 से कम 29 आ जाएगा, ठीक ना, ठीक। फिर उसके बाद 29 से 9 में करोगे तो 29 से 9 में करिए, एक बार यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ठीक ना, गुणे 9, चलिए 9 कम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27 और 27 3 30 5 35, ठीक। फिर 2 से करिए, 2 1 कम 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, ठीक। 9 2 1 3, ठीक, 2 1 3 8 5 13, ठीक, 8 5 13 7 3 10 11, ठीक, यानी 11,339, तो यहाँ पर 11,339 ये आपका दोस्तों क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, ठीक, ठीक ना। 17 23 एंड 29 का अगर आप लोग एलसीएम निकालते हो तो इस प्रकार से आपका निकल जाएगा, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया दोस्तों, अगर आप लोगों को एलसीएम करना हो, ठीक, मैंने तरीका भी बताया परफेक्ट कैसे करना है, आप लोगों को दिमाग में अगर आप लोग तोड़ लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग कॉपी आपके पास होती है, ठीक ना, एग्जाम टाइम पर, तो इस प्रकार से आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करके कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, ठीक ना, मैंने आपको बता दिया है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम, ठीक। जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं थी, अगर आप लोगों को 2 मिली हैं, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 2 में 26 91 दिया है, 510 और 92 दिया है, 336 और 54 दिया है, तो उन 2 संख्याओं को भी ऐसे करना है, उन दोनों में जो कॉमन निकलेगा वो आपका एचसीएफ होगा, बाकी सबका मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम निकल जाएगा, ठीक ना।
तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा जो मैंने सभी चीज़ें बताई यहाँ पर, ठीक ना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक। बाकी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ठीक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।